रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारे जरूरत की सबसे एसेंशियल चीजों में से जानी जाती हैं। पर इसमें एक और चीज जुड़ गई है जो है इंटरनेट। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है इंटरनेट? इंटरनेट आखिर आपको मिलता कैसे है, आप तक ये इंटरनेट पहुंचता कैसे है, आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो वो आपके फोन तक कैसे पहुंच रही है? तो आज की वीडियो में हम थोड़ा डीपली जानेंगे कि ये इंटरनेट आखिर होता क्या है और हम लोग और क्या क्या जान सकते हैं इंटरनेट के बारे में। तो जानते हैं दोस्तों, इंटरनेट आखिर है क्या। इंटरनेट एक ऐसी प्रणाली है जो विश्व के सारे कंप्यूटर्स, सर्वर, डेटा सेंटर को एक पर्टिकुलर नेटवर्क और पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है, जिसके इस्तेमाल से हम इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डेटा अपलोड भी कर सकते हैं। आज पूरे विश्व भर में जो इंटरनेट फैला हुआ है वो 99% जो इंटरनेट आता है वो आता है फाइबर ऑप्टिकल केबल से, और उसी के थ्रू आप तक ये इंटरनेट डिलीवर होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है जो कि ग्लास या प्लास्टिक जैसे छोटे छोटे रेशो से बना होता है, और एक टोटल एक बंडल जैसा होता है आपके इंटरनेट का प्रोवाइडर के हिसाब से। और अगर देखा जाए तो इसका जो डायमीटर होता है इसका एक केबल का, एक थ्रेड का, तो वो एक ह्यूमन हेयर के जो एक ह्यूमन का हेयर होता है उससे भी बहुत कम होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और ज़्यादातर कम्युनिकेशन कंपनी फाइबर ऑप्टिक का ही इस्तेमाल करके अपने कम्युनिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ इसका ही इस्तेमाल करके अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ये जो फाइबर होती है वो हर एक कंट्री के आईएसपी या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर अंडरग्राउंड या फिर अंडर द सी लेआउट करके लेके जाते हैं, जिससे आप डेटा पा सकते हो। और यही जो लेआउट किया हुआ जो इंफ्रा है इसे हम लोग कहते हैं सबमरीन केबल। बेसिकली सबमरीन केबल की जो कैपेसिटी है वो कई टेराबाइट्स तक हो सकती है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो सबमरीन केबल हम लोग लेआउट करते हैं इसके लिए आप एक्सटर्नल जो जहाज होता है उससे ये करते हैं। और साथ ही साथ आप ये पीछे जो मशीन देख रहे हो जो एक फावड़ा टाइप आपको दिखेगा, तो ये अंदर डिग करता है और आपकी जो केबल है वो समुद्र के अंदर से फिर लेआउट करके फिर आप तक पहुंचाता है। तो अब दोस्तों आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे लेआउट होता है समुद्र के अंदर, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज करते हैं और क्या इसका एडवांटेज है टू फ्लो द डेटा। अभी इंटरनेट के बारे में थोड़ा और डीपली जानने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। समझ लीजिए मेरे पास 3 कंप्यूटर हैं और मुझे उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, साथ ही साथ उनका डेटा एक दूसरे से शेयर करना है। तो मुझे बेसिकली ये 3 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए ओनली कुछ केबल्स लगे, जो ये 3 कंप्यूटर को मैं कनेक्ट करने के लिए लेआउट करूंगा। तो बेसिकली ये कनेक्ट करने के बाद मेरा जो इंटरनेट है वो इनडायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज मैं इसमें से एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरा जो फ्लो है या फिर मेरा जो काम है वो पर्टिकुलर मेरे नेटवर्क पे वो काम कर सकता है। ये बेसिक इंटरनेट का एक एग्जाम्पल हुआ आपके लिए। और देखा जाए तो मुझे सिर्फ खर्चा लगा मेरी जो केबल है उसका, और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में जो मेंटेनेंस लगेगा वो केबल का, बस उसका। आइडियली देखा जाए तो इंटरनेट काफ़ी मतलब पूरी तरह फ्री ही है, बस उसको लेआउट करके जो लोकल आईएसपीज है या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जो केबल लेआउट करता है, लाइक सबमरीन केबल्स जैसे मैंने आपको बताया, तो वो केबल लेआउट करने का ही खर्चा है जो कनेक्ट होती है डिफरेंट सर्वर्स से या फिर डिफरेंट डेटा सेंटर से, और फिर आपको जो डेटा है वो इंटरनेट थ्रू या फिर जो पाइप है उसके थ्रू आप तक पहुंचता है। तो आइडियली देखा जाए तो इंटरनेट का जो मालिक है वो कोई नहीं है, जो फाइबर लेआउट करेंगे वो उसके मालिक हैं, और ये जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में ये जो इंटरनेट का जो इंफ्रा है ये एक वेब टाइप में फैला हुआ है, जो एक मेश टोपोलॉजी के टाइप में होता है, जो मेश टोपोलॉजी में ये लेआउट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि कैसे ये जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से ऑल ओवर पैन इंडिया फैला हुआ है, और कैसे ये हर एक कंट्री को अलग अलग डिफरेंट वे में कनेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो टाटा, एयरटेल, जियो इनके खुद के फाइबर्स हैं, और इन्होंने अपने जो सबमरीन केबल्स है वो इंटरनेशनली लेआउट करके रखे हुए हैं। ये जो लेआउट होता है इसमें भी 3 अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर टीयर 1 की बात करूँ, जो इंटरनेशनल लेआउट करते हैं, लाइक जो सबमरीन केबल्स लेआउट करते हैं इंटरनेशनली गेटवेज को कनेक्ट करने के लिए, या फिर अगर इंटरनेशनली जो भी सर्वर्स है उनको कनेक्ट कर लिए, तो उनको कहते हैं टीयर 1। अगर टीयर 2 की बात करूँ तो जो बेसिक जो टीयर 1 प्रोवाइडर है, अगर कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करना है तो टीयर 2 प्रोवाइडर है। अगर एग्जांपल देने जाऊँ तो ये आइदर आपके एयरटेल टाटा भी हो सकते हैं जो खुद की टीयर 1 केबल आगे फिर लेआउट कर सकते हैं, या फिर हैथवे हुआ या सिस्कॉन या इन जैसे छोटे आईएसपी, या फिर तिकोना हुआ, इन जैसे छोटे आईएसपी इंटरनली
ये जो केबल्स हैं, जो वो लेआउट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बाद में आता है टीयर 3। टीयर 3 जो होता है वो लोकल आईएसपी में कैलकुलेट होता है, जो आपके घर तक केबल लाता है या फिर आपके जो घर तक नॉर्मल नेटवर्क करता है। जो टीयर 2 या फिर टीयर 1 से अपना जो डेटा है वो बाय करता है और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आपके घर तक लेके आता है। तो ऐसे देखा जाए तो इंटरनेट जो प्रोवाइडर है उनके 3 डिवीजन मैंने आपको बताया, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के। ये जो भी सबमरीन केबल्स आते हैं वो इंडिया के अलग अलग जोन में या फिर एक्सचेंज जोन में वो लैंड होते हैं, और उसी लैंडिंग पॉइंट को या फिर जो भी लैंडिंग पॉइंट पर ये सारे जो इंटरनेट है वो सारे जो केबल्स है वो एक जगह पर कनेक्ट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट गेटवे। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में टोटल ऐसे 5 गेटवेज हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गेटवे है मुंबई, उसके बाद आता है चेन्नई, जो ये बहुत प्राइमरी गेटवेज माने जाते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो चेन्नई है, त्रिवेंद्रम है, तुतीकोरम है। तो ऐसे टोटल देखा जाए तो 5 गेटवेज हैं जो इंटरनेट के हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। मैं आपको इसका मैंने फोटो भी लगाया हुआ है, आप प्लीज उसको देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे कितने ज्यादा पाइप्स आपको मुंबई में दिखेंगे, कितने ज्यादा कनेक्शंस आपको वेस्ट बंगाल से जो वे ऑफ बंगाल है वहां से आपको चेन्नई में कनेक्ट हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ कोचीन, त्रिवेंद्रपुरम और तितुकोरम, इसमें से आपको कौन सा लोकेशन आपको कनेक्ट किए हुए दिखते हैं। तो अभी तो पता चल गया होगा आपको कि गेटवे कैसे काम करता है और गेटवे कैसे कनेक्ट होता है इंटरनेशनल इंटरनेट से। अभी बढ़ता है सबसे जरूरी सवाल कि ये जो वीडियो है वो आप तक कैसे पहुंच रही है और आप ये वीडियो कैसे देख पा रहे हो। तो मैं स्टार्टिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, कोई भी क्रिएटर अपना एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता है। ये वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब के डेटा सेंटर पे चली जाती है, या फिर जो डेटा सेंटर में पर्टिकुलर सर्वर्स है उनके ऊपर जो SSD डिवाइस है उन पे चढ़ जाती है और स्टोर हो जाती है पूरी तरह से। अगर आपको डेटा सेंटर के बारे में पता नहीं है तो आपको एक जस्ट छोटा ब्रीफ दे देता हूँ। डेटा सेंटर एक ऐसी प्रणाली है जो बहुत सारे सर्वर को एक जगह पे स्टोर करके रखती है, फिर एक जगह पे लाइक एज अ स्टोरेज डिवाइस वो काम करती है, स्टोरेज प्लेस के हिसाब से वो काम करती है, और ये सारे सर्वर एक फेवरेबल कंडीशंस में वहाँ रहते हैं, जिसके हिसाब से ये अपना काफ़ी इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और उसी के प्लेटफॉर्म पे डेटा सेंटर बिल्डअप होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेटा सेंटर में देखो कितने सारे सर्वर्स होते हैं, हर एक रैक में, वैसे हर एक रैक में अलग अलग सर्वर्स होते हैं, हर अलग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग डिफरेंट आपको वहाँ पे स्टोरेज मिलेंगे और सर्वर मिलेंगे। अगर हम लोग बेसिक सर्वर की बात करें तो बेसिक सर्वर में जो एक डेटा सेंटर में सर्वर होता है उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, साथ ही साथ स्टोरेज के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। और जब भी कोई क्रिएटर अपना डेटा अपलोड करता है या फिर अपना जो वीडियो है वो अपलोड करता है, वो नॉर्मल जो सर्वर के स्टोरेज डिवाइस है जो SSD फॉर्म में होता है, SSD स्टोरेज डिवाइस मतलब सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, जिसमें ये पूरा डेटा स्टोर होता है। अभी जो ये डेटा है ये अभी सबके लिए अवेलेबल है बिकॉज ये ओपन एक्सेस है, और आप अभी ये डेटा एक्सेस कर सकते हो बिकॉज वो यूट्यूब के सर्वर पे ऑलरेडी आ गया है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि मैं अपने फ़ोन से ये सर्वर तक कैसे पहुंचता हूँ और मेरी ये जो डेटा पुलिंग है वो कैसे होती है, मेरे फ़ोन तक ये डेटा कैसे अपलोड होती या मतलब डाउनलोड होता है। पर ये चीज़ को इन डेप्थली जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि IP एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसा काम करता है और कैसे आप तक ये पूरा डेटा आपके ही डेस्टिनेशन पे आता है, और आप पर्टिकुलर अगर कोई URL पे जाते हो तो आप वो पर्टिकुलर URL पे ही जाते हो, आप इधर उधर कहीं मतलब भटक नहीं जाते इंटरनेट में। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लोकली जब देखते हैं तो आपको आपके घर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। वैसे ही इंटरनेट में भी अगर कोई डिवाइस आइडेंटिफाई करना होता है, लाइक सर्वर हुआ, कंप्यूटर हुआ या फोन हुआ, उसके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइन IPs होते हैं जो हर एक जो आपकी डिवाइस है उसके लिए पहले कॉन्फ़िगर होते हैं, जो इंटरनेट में आपके एड्रेस के तौर पे काम आते हैं। और हर एक सर्वर के लिए आप जो भी सर्वर एक्सेस करते हो उसके लिए अलग एक बेसिक IP रहेगा। आपके कंप्यूटर से जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, जिससे आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे, वो उसके लिए एक अलग IP रहेगा, और आपके फ़ोन के लिए भी अलग IP रहेगा, जिससे ये स्पेसिफाई होगा कि कौन सा डिवाइस मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है और कौन सा डिवाइस और कौन से IP पे मुझे डेटा पुश करना है। पर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये सारे जो IPs है वो रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, और उसी का एक ऑप्शन आता है कि इसके लिए जो IPs होते हैं उसके लिए प्री डिफाइंड डोमेन होते हैं।
डोमेन जो आप सिलेक्ट करते हो या फिर आप जो टाइप करते हो, लाइक आप YouTube टाइप करोगे तो आपको उसमें IP डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डोमेन डालोगे वो आपकी ऑलरेडी स्टोर रहेगा आपके DNS सर्वर में, और DNS सर्वर पे जाके फिर आपको वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन सर्वर पे पहुंचा देगा और आपको पूरा डेटा मिल सकता है। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो एक प्रोसेस आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ही आप डोमेन नेम सर्च करते हो अपनी URL पे, लाइक youtube.com, facebook.com या फिर हुआ flipkart.com या फिर amazon.com, इन सारे डोमेन के एक पर्टिकुलर प्रीडिफाइन IPs होते हैं जो ऑलरेडी स्टोर होते हैं आइदर आपके लोकल DNS सर्वर पे या फिर आपके जो इंटरनेशनल सर्वर है उस पे। तो जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिक्वेस्ट करते हो, वो डोमेन का IP DNS सर्वर पे जाता है। जो लोकल DNS जो आपके ISP प्रोवाइडर है उनके पास वो लोकल DNS का एक्सेस होता है, या फिर उनके पास लोकल DNS होता है इन हाउस सर्वर, जहाँ पे आप जो डोमेन नेम डाल रहे हो उसके जो IPs है वो ऑलरेडी रजिस्टर रहते हैं। इट इज़ लाइक अ फोन बुक काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे अगर आपको कोई नंबर पे कॉल करना है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल करना है तो उसका नंबर ऑलरेडी वो डायरी में सेव्ड होता है, जिसे हम लोग अगर इंटरनेट की भाषा में कहें तो वो DNS सर्वर के तौर पे काम करता है। मैं आपको पूरा एक नीचे दिखा देता हूँ कि अगर आप YouTube डायल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा आपके DNS सर्वर पे, DNS सर्वर से फिर जाएगा वो रिक्वेस्ट करके फिर मेन DNS पे, और मेन DNS से फिर जाएगा वो आपके YouTube सर्वर पे, और बाद में YouTube सर्वर अपना डेटा जो है वो लाइट फॉर्म में आपको सेंड करना चालू कर देगा। जैसे ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचती है, सर्वर अपना जो डेटा फ्लो है वो चालू कर रहा है वो पर्टिकुलर IP के अगेंस्ट जिससे वो रिक्वेस्ट आई हुई है। बेसिकली सर्वर जब भी अपना डेटा भेजता है वो बाइनरी नंबर के कोड में होता है, लाइक 01 जो बाइनरी कोड्स है उसके फॉर्म में ये होता है, और ये बेसिकली एक लाइट पल्स के फॉर्म में आप तक पहुंच जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बाइनरी नंबर 0 या फिर 1 इसकी एक श्रृंखला होती है, जहाँ पे 1 डेडिकेट करता है आइदर यस के तौर पे, और 0 डिनोट करता है एज अ नो के तौर पे। अगर अलग भाषा में बात करें तो 1 डिक्टेट करता है आपको यस फॉर्मेट में, और 0 डिटेक्ट करता है आपको नो फॉर्मेट में, या फिर ट्रू और फॉल्स वाइस वर्सा। और फिर जो ये लाइट पल्स है वो आपकी जो समरीन ऑप्टिकल फाइबर है उसके थ्रू पास होती है, और ये लाइट फॉर्म में होती है, तो आपके लैपटॉप में काफ़ी कम टाइम में ये पहुंच जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होता है कि ये जो लाइट या फिर लाइट पल्स के फॉर्म में जो डेटा आता है वो आता है आपके नियर बाय जो सेलुलर एक्सचेंज है वहाँ तक, और फिर आपकी जो सेलुलर या फिर टावर हम लोग बोल सकते हैं, और उससे फिर आपके मोबाइल तक एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो आप तक डिलीवर होता है, और आप आपके फ़ोन में ये वीडियो पूरी तरह से देख पाते हो। है ना थोड़ी ऑसम जैसी प्रोसेस, और यही प्रोसेस से आप तक पूरा डेटा पूरा वीडियो मेरा पहुंच जाता है। और यही प्रोसेस है दोस्तों, आप तक एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर पर्टिकुलर सर्वर से आप तक डेटा आने का या फिर आपको डेटा अपलोड करने का यही पूरा प्रोसेस है, जो शायद से आपको पता चल गया हो, और ऐसे करता है पूरा इंटरनेट काम। मैं आपको आइडिया देने के लिए एक व्यू भी दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे जो नेटवर्क है, हमारा जो अर्थ है, उस पर कैसे पूरे वायर्स फैले हुए हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ सबमरीन map.com से। आप पूरा ये इंफ्रा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इंडिया में जो गेटवेज है उनके पूरे डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और पूरे इंटरनेशनली कैसे केबल लेआउट हुआ है उसका भी आपको एक बेसिक लेआउट मिल जाएगा। आप चाहिए तो ये पॉज करके देख सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कैसा लेआउट किया हुआ है ये टोटल सबमरीन इंफ्रा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया हो और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, तो उन्हें भी इनसे ज़्यादा थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज। सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो, और प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for your support. Hopefully you will subscribe this channel and we will get your support. Thank you so much.